भैया जबलपुर में नवरात्रि हो रही है या नहीं हो रही है, प्लीज एक अपडेट दीजिए। ऐसा मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, लोगों से मेरी बात भी हुई है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ। ये है यूजर नेम इंस्टाग्राम और फेसबुक का, आप डायरेक्ट मुझसे बातें कर सकते हैं। भाई आज की ये जो वीडियो है ये इसी क्वेश्चन के आंसर पे आधारित है। आज हम जा रहे हैं समिति से बात करने, जो हमारे शहर जबलपुर की टॉप मोस्ट समितियां हैं, उनसे हम जाके डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई इस साल उन्होंने क्या सोचा है, क्या प्रोग्राम है, क्या सीन है उनका। इस वीडियो को देखना लास्ट तक, क्योंकि आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे, एक एक अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके बाद तो फिर इसी हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते नवरात्रि है। यार ज्यादा देर नहीं करते हैं, और जैसे कि आजकल कुछ पुरानी वीडियो से चल रहा है कि बाइक पे आपसे अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, तो अब बाइक पे मिलते हैं आपसे। गाइस आज मैं बैठा हूँ पीछे, काल्पिक चला रहा है गाड़ी। NS 200 से हम आ रहे हैं और कमाने गेट हमने पार कर लिया है। सबसे पहले जा रहे हैं हम माँ सुनरहाई के पास, जो 1 नंबर पे रहती हैं, नेतृत्व करती हैं जबलपुर का जब चल समारोह होता है। और फिर उसके बाद जाएंगे हम नुनहाई माँ के पास, देखते हैं समिति वाले क्या कहते हैं। यहाँ से राइट लेंगे तो माँ सुनरहाई आएंगी, और लेफ्ट लेंगे तो माँ नुनहाई आएंगी। पहले तो राइट जा रहे हैं। बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं पीछे हेलमेट लगा के बैठा हूँ, और ये गली में अभी आपको इतना रश दिख रहा है। जब नवरात्रि आ जाती है ना, जब लाइट्स वगैरह लग जाती हैं, तब अलग ही माहौल रहता है इस गली का, मज़ा आ जाता है। काश इस साल बैठ रही हूँ तो हम अच्छे से कवर करेंगे। आगे बैठती हैं, आगे इधर नहीं, आगे बैठती हैं, यहाँ बैठती हैं भाई, यहीं बैठती हैं, ये बैठती हैं यहाँ पे। आ गए हैं हम, पता करते हैं। मैं कमलेश कुमार सोनी बोल रहा हूँ, सराफत दुर्गोत्सव समिति, सुनरहाई दुर्गोत्सव समिति से। इसको मूर्ति को हम लोग को रखते हुए 155 साल हो गए, और इस बार हम लोग मूर्ति नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये संकट का समय चल रहा है, कोरोना का। इसलिए इस कारण को देखते हुए सरकार के साथ हैं भाई, सरकार का सहयोग कर रहे हैं हम लोग, मूर्ति नहीं रख रहे। बाकी पूजा पूरी होगी, 9 दिन पूजा होगी, घट स्थापना होगी, पूजन होगा और हवन होगा। आज शाम की पहली बुरी खबर जो आपने सुनी, हमें भी पता चली, और सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस साल माता रानी नहीं बैठ रही हैं। वो सामने जो आपको दिख रही हैं वहीं पे बैठती हैं माता जी, और अभी तक कोई तैयारी नहीं है। श्री दुर्गोत्सव समिति नुनहाई, जो कि संस्कारधानी की एक ऐतिहासिक समिति है, इस वर्ष हमारी समिति का 152वां वर्ष है। और 152वां वर्ष से हमारे यहाँ क्षेत्र में हमारे पूर्वज भी जो थे, कई पीढ़ियों से एक ही परंपरा के अनुसार माता रानी की मूर्ति का हमारे यहाँ निर्माण होता है। एक ही रूप से माता रानी की मतलब मूर्ति को रखा जाता है, और उसी परंपरा को रखते हुए जैसे बैठकी के दिन हम लोग माता रानी को अपने कांधों पर लेकर क्षेत्र के लोग आते थे, और बैठकी के दिन माता रानी यहाँ विराजित होती थी। क्षेत्र के साथ संस्कारधानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ, एक मान्यता के साथ यहाँ पर आते हैं। चूँकि इस वर्ष बहुत ही हम लोगों ने अपने आप को एक मन अपना मार के, इस वर्ष जो कि कोरोना महामारी जो कि सारे विश्व में चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमारा क्षेत्र सघन क्षेत्र है, यहाँ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है, बाहरी भीड़ भाड़ की स्थिति होती है। शायद ऐसा हम लोगों को लगा, समिति के लोगों की, हम लोग इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे। तो शायद मेरे हिसाब से शायद ये पहला मौका होगा 152वें वर्ष में कि माता रानी की मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही है, घट स्थापना होगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, 9 दिवसीय कार्यक्रम जो होते हैं वो पूर्ण रूप से किए जाएंगे। धन्यवाद। मैं विनीत सोनी, सराफत नुनहाई। तो गाइस अब हम आ गए हैं पड़ाव वाली महाकाली वाली रोड पे, वहीं जा रहे हैं, उनका पता करते हैं कि जबलपुर की महारानी इस साल बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। 2 माताओं का तो कैंसिल हो गया है, 2 माताएं तो नहीं बैठ रही हैं। आ गए हैं हम भाई जबलपुर की महारानी चौक, यहाँ पे पता करते हैं भैया लोग से, समिति वालों से, बताते हैं फिर आपको। नमस्कार दोस्तों, साल 2020 नवरात्रि, जबलपुर की महारानी समिति, लिंक रोड पड़ाव, महाकाली चौक, माता के आगमन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप सभी को आपके मीडिया के माध्यम से यह बताते हुए बहुत ही हर्ष और गर्व फील हो रहा है। कोरोना की इस घड़ी में भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। माता की भक्ति का उत्साह हमारे सर पर अन्य सालों से भी ज्यादा चढ़कर बोल रहा है। ये माता का प्रताप ही तो है कि हमारी समिति और पंडाल के आसपास एक भी कोरोना का पॉजिटिव विगत 6 महीनों में नहीं निकला है, एवं हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और सबको हमारा ये कहना है कि माता रानी इस बार जो आएंगी, पूरे देश में, हिंदुस्तान में कोरोना का नाश वो ही करेंगी, क्योंकि विश्व में बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो चुके हैं, ऐसा मेरा और मेरी समिति का मानना है। अगर व्यक्तिगत बात करें तो इस वर्ष हमारी समिति ने एक निर्णय लिया है, जो हमारे यहाँ त्यौहार 13 दिन का होता है, बाकी जगह 9 दिन या 10 दिन का होता है, हमारे यहाँ त्यौहार माता का 13 दिवसीय होता है।
तो हमारे यहाँ जो 13 दिवसीय माता का त्यौहार रहेगा उसमें इस वर्ष एक नया और अद्भुत चीज़ देखने मिलेगी। हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क, इनका वितरण हम हर श्रद्धालु को करेंगे प्रसाद के अलावा भी। यह एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे पंडाल के चारों तरफ कम से कम 50 फ्लैग्स, जिसमें कोरोना की पूरी केंद्रीय गाइडलाइन की पिक्चर्स और लिखा हुआ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज करें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए स्पष्ट शब्दों में रहेंगे। पंडाल पूरा तरीके से रोज़ाना सैनिटाइज होगा। तो इस तरह और कोरोना चेकिंग की अत्याधुनिक मशीनें भी हमारे यहाँ लगाई जाएंगी। तो इतनी सारी व्यवस्था हम लोग ये एडिशनल व्यवस्था इस साल करने वाले हैं। इसके अलावा हमारा पंडाल CCTV से कवर्ड तो रहता ही है, साथ ही हमारी समिति के लोग 24 घंटे माता की सेवा में लगे रहते हैं और हमारा कंट्रोल रूम भी होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत माता की सेवा आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों माध्यमों से करते हैं। धन्यवाद। जल्दी बना, जल्दी बना। अब हम जा रहे हैं गढ़ा फाटक वाली बड़ी महाकाली के पास। उम्मीद करते हैं वो ज़रूर इस साल बैठ रही हूँ। यही है भाई, यही है। आ गए, ये खड़े हैं। काली भैया ये तो खड़े हैं। श्री बृहद महाकाली महोत्सव समिति कालीधाम गढ़ा फाटक, जो लगभग 125 वर्षों से अनवरत प्रतिमा की स्थापना करती चली आ रही है। कोरोना काल के इस महामारी के दौर में भी समिति ने ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी माता महाकाली की विशाल प्रतिमा की स्थापना हमारी समिति के द्वारा की जा रही है। इस हेतु समिति की कई अहम महत्वपूर्ण बैठकें हुई। उन बैठकों में, कई दौर की बैठकों में विभिन्न प्रकार के मुद्दों को देखा गया, जैसा कि शहर में विभिन्न समितियों द्वारा मूर्ति की स्थापना नहीं करने का और केवल घट और कलश स्थापना करने का निर्णय लिया गया। हमारी समिति श्री बृहद महाकाली महोत्सव समिति के द्वारा इस बार कोरोना काल में भी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि हमारे पास जो पंडाल की व्यवस्था है वो पर्याप्त है और इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और मास्क वगैरह की जो सुविधा लोगों को, श्रद्धालुओं को है, वो आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे पंडाल को देख रहे हैं, ये लगभग पंडाल जो है 1500 स्क्वायर फीट का पंडाल है और इसकी हाइट भी लगभग जो है 20 फीट हाइट है। और इस हाइट को देखते हुए निर्णय हम लोगों ने ये लिया कि यहाँ पर यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मूर्ति स्थापना की जाए तो वो मूर्ति की स्थापना की जा सकती है। आगे जो समिति का निर्णय है कि जो मेन गेट हो रहा है हमारा, ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री को इसको जो है बंद करेंगे। इस एंट्री के इसके अंदर, पंडाल के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। जो भी श्रद्धालु या दर्शनार्थी होते हैं वो बाहर से ही आकर दर्शन करेंगे और बाहर से ही चले जाएंगे। अंदर समिति द्वारा निर्धारित जो 4 या 5 जो सेवक हैं, सिर्फ केवल उन्हीं के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। समिति द्वारा एक निर्णय महत्वपूर्ण ये भी लिया गया है कि इस वर्ष महाआरती और भंडारे टोटली प्रतिबंध किए गए हैं और प्रसाद वितरण भी टोटली प्रतिबंध है। और महाआरती इस बार जो है स्थगित की गई है। किसी भी प्रकार की महाआरती इस बार समिति द्वारा जो है पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है। तो यार ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कि क्या डाउट आपको मिली होगी, आपको पता चला होगा कि भाई बड़ी महाकाली गढ़ा फाटक वाली बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। कमेंट करके बताओ ये वीडियो देखिए आपको कैसा लगा, कैसा आपने फील किया और आप एक्साइटेड हो या नहीं हो। इस चैनल को शेयर करो भाई अपने लोगों के साथ, जिनको आप जानते हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच जा सके इस चैनल की और लोग देख सकें घर बैठे नवरात्रि को और बाकी सारी वीडियोस को, बाकी सारे ट्रैवल ब्लॉग्स को, क्योंकि लोग अभी नहीं निकल पा रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं, बाकी लोग भी यही चाहते हैं कि भाई ना निकलो, हम है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी कर देंगे। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बढ़िया रहो, चिल करो, आराम से रहो घर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।